स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में अगर आप 6 to 12 किसी भी क्लास में हो या फिर कोई टीचर हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि किताबों का बदलाव पिछले साल भी हुआ बदलाव, जिसमें कुछ कुछ कट गया है ना, जो अभी चल रहा है। लेकिन फिर से 2025 में 24 ख़त्म होने वाला है 2 महीने बाद, 25-26 सेशन में फिर से किताब बदलने वाला है। तो उसी को समझाना चाह रहे हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, किसी भी क्लास में आप हो या टीचर हो। देखिए खबर क्या है, तो अगले सत्र यानी 2025-26 के लिए 15 करोड़ किताबें, ये 3 गुना ज़्यादा, माने जितना पहले किताब छपता था उससे तो 3 गुना किताब अब छपेगा। ये तो एक खबर है। और एक और खबर है कि जो किताबें थी अब दुकान में मिलता था, एनसीईआरटी बुक खास करके, ऐसा कोई जो शॉप है नॉर्मल जो दुकान है वो सब में नहीं अवेलेबल रहता था। क्या कि एनसीईआरटी किताब में कोनो ज़्यादा फायदा नहीं होता है बेचने में, इसलिए वो लोग एनसीईआरटी किताब को बेचता नहीं था और दूसरा पब्लिकेशन का किताब को, एनसीईआरटी को दूसरा कॉपी वाला को बेच देता था। क्या कि उसमें 50% 60% तक मार्जिन रहता है, फ़ायदा रहता है। इसलिए दुकान में देखिएगा एनसीईआरटी किताब मांगिएगा तो एकदम बहुत मुश्किल से फोटोकॉपी वाला देगा, दूसरा उसका कॉपी को ही देगा पहले लो, और कहिएगा ना हमको ओरिजिनल चाहिए, तो बहुत मुश्किल से एकदम एक हाथ ठो रहेगा उसको निकाल के देगा, नहीं तो कहेगा नहीं हो ओरिजिनल, ठीक है इसी को लीजिए, वही चीज़ यही चीज़ वह सेम चीज़ है, इसी को लीजिएगा के। मतलब एनसीईआरटी किताब में फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए किताब वाला दुकान में जल्दी एनसीईआरटी किताब नहीं मिलता है। तो अब क्या कर रहा है एनसीईआरटी, अमेजॉन से हाथ मिला लिया, अब सब किताब मिलेगा ऑनलाइन अगले साल से। मतलब कोई भी किताब मंगाना हो, जो रेट है उसका, जो सही दाम है उसी दाम में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये तो एक हुआ, ये तो अच्छी खबर है। दूसरा, एनसीईआरटी का जो किताब है अब बदल चुका है पूरी तरह से, माने बदलाव हो चुका है, लेकिन इस बार तब आधा पार हो गया, आधा से ज़्यादा सेशन, तो अब ये तो लागू नहीं होगा, 2025 में फिर लागू, यानी पिछले साल चेंज हुआ 2 साल पहले, अब फिर से चेंज हो गया किताब। कौन कौन क्लास का चेंज हुआ है ध्यान से देखिएगा। कक्षा 7, 9 और 11 की नई किताबें आएगी। कक्षा 7, 9, 11, 7, 9, 11 है ना, ओल्ड वाला 7, 9, 11 का नया किताब आएगा। क्या है, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान यानी एनसीईआरटी अगले सत्र 25-26 के लिए 15 करोड़ किताबें छापेंगे। ये मौजूदा प्रकाशन से 3 गुना अधिक है, मैंने अभी जितना हो उससे 3 गुना, क्योंकि ऑनलाइन कर रहा है तो सब खरीद पाएगा। तो नई शिक्षा नीति जो है 2020 में जो आया है, उसके अनुसार, उसके मुताबिक जो कोर्स तय किया गया है, उसमें 6, 7, 9 और 11 की नई किताबें भी आएंगे। तो जो नया शिक्षा नीति है 2020 वाला, उसके अनुसार ही अब किताब भी नया हो रहा है सभी क्लास का। तो अगले सेशन में यानी 25 वाला जो सेशन होगा 25-26, उसमें 7वां, 9वां और 11वां ये 3 क्लास का किताब बदला हुआ मिल जाएगा। इसलिए हड़बड़ा के पुराना किताब या ये सबको नहीं ले लेना। जैसे अभियो तक पुराना ही किताब बहुत को ले रहा है, अभी किताब चेंज हो गया है, 7वां से 9वां 10वां, अरे 7वां 8वां 9वां सभी की किताब चेंज हुआ है, कुछ कुछ चैप्टर कटा है, लेकिन अभी बहुत के पास पुराना किताब है, पढ़ाने में दिक्कत होता है ना। तो इसलिए नेक्स्ट बार, इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं, नेक्स्ट बार किताब लेने से पहले देख लीजिएगा नया एडिशन लेना है, ठीक है, क्योंकि 2025 में नया एडिशन आ जाएगा। कौन कौन, 7, 9 और 11वां क्लास का। आगे क्या है, तो कक्षा 6 से अब कौशल विषयों को भी जोड़ा जाएगा। 6ठा क्लास से ही नया शिक्षा नीति के अनुसार कौशल स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जा रहा है, तो 6ठा क्लास से ही स्किल डेवलपमेंट का वहाँ पे कोर्स जोड़ा जाएगा। कक्षा 6 व 7 की कौशल विषयों की किताबें भी अगले सत्र में आ जाएगी। तो नेक्स्ट सत्र में ही कौशल विकास के लिए भी अलग किताब 6ठा 7वां से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ किताब के साथ साथ संबंधित विषयों पर 23 भाषाओं में ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन और ग्राफिक्स मटेरियल भी कोर्स पैकेज के रूप में तैयार हो रहे हैं एनसीईआरटी द्वारा। कक्षा 7 की नई किताब का कंटेंट पूरी तरह से फाइनल हो चुका है। 7वां क्लास का पूरी तरह से किताब जो है, नया कंटेंट जो है, नया शिक्षा नीति के अनुसार बन चुका है, ठीक है। और एनआईए संचालित इंटरेक्टिव ई बुक्स लाने की भी तैयारी है, ई बुक्स यानी PDF वाला भी लाने की तैयारी है। कक्षा 8, 10 व 12 की किताबें पुराने सिलेबस के हिसाब से आखिरी बार छपेगी। और 8वां, देखिए 7वां, 9वां, 11वां तो बता दिए कि किताब 7वां का जैसे पूरा मटेरियल बन चुका है, उसी तरह 9वां 11वां का 2025 आते तक उसका नया किताब बन जाएगा। उसके बाद बच गया अब 8वां, 10वां, 12वां, जिसमें बोर्ड होता है 8वां, 10वां, 12वां। तो ये जो 8वां, 10वां, 12वां है वो 1 साल खाली, यानी 25-26 तक पुराना है या अभी चल रहा है वही वाला चलेगा। अभी जो कुछ कट के चल रहा है वही चलेगा।
ये आखिरी बार छप रहा है। उसके बाद जब 26 आ जाएगा तो ये भी पूरी तरह से 26 तक ये भी बन जाएगा। है कि तुरंत किताब छापना इतना आसान थोड़ी है कि एक साल सब क्लासवा किताब नया से छाप दे, नहीं हो सकता है। इसलिए अभी 7वां 9वां 11वां कर रहा है इस साल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 8वां 10वां और 12वां का भी किताब हो जाएगा चेंज, नया शिक्षा नीति के अनुसार रहेगा, जिसमें ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पर, अब अभी जो प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा। और अभी जो दौर आ गया डिजिटल ज़माना, तो डिजिटल नॉलेज पर भी फोकस किया जाएगा इन सभी किताबों में, ठीक है। तो इस बार सभी किताबों में 22 भाषाओं में संस्करण भी होगा। सभी किताब का 22 भाषा में एडिशन इसका मिल जाएगा, ठीक है। और अब ई कॉमर्स पर NCERT स्टोर फंड होगा, यानी कि ई कॉमर्स में रहेगा। ये तो खैर बता ही दिए कि अब अमेजोन में भी किताब मिल जाएगा, ठीक है। और वही है, अब क्या करेगा, तो जो नया हम लोग का अभी ज़रूरत है, जैसे पुराना NCERT पुराने हिसाब से है, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी का जिस तरह से अभी इस्तेमाल हुआ है, जो टेक्निकल दौर आ गया है, डिजिटल दौर आ गया है, तो यहाँ पे डिजिटल चीज़ों का ज़्यादा अध्ययन मिलेगा। AI का ज़माना आ गया है, तो AI का भी अध्ययन देखने को मिलेगा अब किताबों में, NCERT किताबों में, ठीक है। और कौशल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, यानी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये नए शिक्षा नीति के अनुसार NCERT किताब चेंज हो रहा है। तो अभी घबराना नहीं है। अभी आप जो किताब पढ़ रहे हो, जिसमें हम पहले ही बता दिए हैं कि कुछ कुछ चैप्टर कटा है सभी में, तो वो कटा हुआ भाग को छोड़ करके और बाकी जो भी पढ़ रहे हो वही पढ़िए। लेकिन 25 में हड़बड़ा के किताब उताब नहीं लेना है। 25 में आप नया किताब मिल जाएगा 7वां 9वां 11वां का, ठीक है। उसके बाद जब 25-26 सेशन खत्म हो जाएगा तो 2026 में फिर नया किताब आ जाएगा 8वां 10वां और 12वां का भी, है ना। तो इस तरह से NCERT अपना सभी किताबों को चेंज कर रही है, नया शिक्षा नीति के अनुसार अपने अपडेट कर रही है, जो कि बेहद अच्छा है ना। क्योंकि पुराने ऐसे भी ऐसा सिस्टम था, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बड़ी बेकार हो गया था। पुराना जो चल रहा है सदियों से चल रहा है, बदलाव जरूरी है। कहा कि ज़माना देखिए कितना बदल गया, तो इसलिए बदलाव ज़रूरी था। अभी के ज़रूरत के हिसाब से बदला जा रहा है, जो कि सही है, बदलते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, जो बेसिक है वो थोड़ी बदले। अब जैसे कि मैथ में ऐसा थोड़ी कि जोड़ घटाव नहीं पढ़ के अब कोनो दूसरा चीज़ पढ़ना हो, नहीं, वही चीज़ वो पढ़ना रहेगा। साइंसवा में जैसे लाइट के बारे में पढ़ना, तो ऐसा थोड़ी कि अब लाइट को नहीं पढ़ के अब कोनो दूसर लाइट को तो पढ़ना ही पड़ेगा। बायोलॉजी में आएंगे तो फेफड़ा उफड़ा किडनी उडनी कोनो दूसर नहीं बन गया, वही चीज़ बने। लेकिन जो एक्स्ट्रा आ गया, AI आ गया। अब AI के बारे में 12वां तक कहीं जिक्र नहीं है, जमाना AI का आ गया, है ना। AI से करोड़ों आदमी कमा रहा है। जो कहियो मैंने कोनो शायद मैट्रिक उट्रिक लिखा, वो भी AI को खाली क्लास करके करोड़ों कमा रहा है, AI टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। डिजिटल जमाना, जो कोनो पढ़बो नहीं किया, ठेपा मार है, वो भी यूट्यूब में आकर के करोड़ों कमा रहा है ना। लेकिन जो पढ़ रहा है, इसलिए ना विश्वास और उठते जा रहा है। अरे इतना पढ़िए लिख के क्या करना है, इंटर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन का कर लिया, अरे देख रहे कोनो ने पढ़ा, करोड़ों कमा रहा है। तो पढ़ाई और ये सब एकदम अलग अलग हो गया था। पढ़ैया में कोनो ने, वो सब यूजन हो रहा है इधर। तो इसीलिए अब पढ़ाई में ये सब चीज़ों को जोड़ा जा रहा है ना, ताकि पढ़े तो डिजिटल भी समझे कि डिजिटल मार्केट क्या होता है, डिजिटल इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, ये सब वहाँ पे शामिल किया जा रहा है, ठीक है। या AI, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसमें कैसे काम करता है, तो ये सभी चीज़ों को जोड़ा जा रहा है ताकि लोग पढ़े समझे भी चीज़ों को, अभी जो हो रहा है उसके हिसाब से, और खुद को उस तरह से अपना कौशल को विकास करे। और अगर सरकार नौकरी ना भी दे पाए तो अपने से वो कुछ कर पाए, सरकार के भरोसे नहीं बैठे। कि सरकार देख रहे हैं खासकर झारखंड की स्थिति क्या हो रहा है ना, सरकार के भरोसे बैठने से काम चलेगा, तो अपना कुछ वो कर पाए। तो वैसा टेक्निकल चीज़ों को जोड़ा जा रहा है, जो कि बेहद बेहतर है ना। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है सबको अच्छा लगनी चाहिए। क्या कि बदलते दौर के हिसाब से बदलना ज़रूरी है, नहीं तो पीछे रह जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी इन्फॉर्मेशन और क्लास पाने के लिए अभी जेटेड और ये सब जो भी एग्ज़ाम आया है, NTPC, ये सब को लेकर के मैथ और रीजनिंग शुरू किए हैं। क्लास करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम साधारण भाषा में, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।